अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज के लेक्चर में हम टॉपिक 5 कवर करेंगे जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन। हम इसको एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का बेसिकली रोल क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट 2 लाइंस है उसमें बताया गया है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का मकसद या जो एम है वो एड्रेस करना है सोशल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि इज़ ऑफन सेड टू बी कंसर्न विद सॉल्विंग और एटलीस्ट अमेलियोरेटिंग सोशल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ट्रेडिशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन पार्ट एज अ रिस्पॉन्स टू बी नैरोइंग ऑफ फोकस। अच्छा, इन लाइन्स का क्या मतलब है, इसमें बताया गया है कि ये इमर्ज हुई थी लिंग्विस्टिक्स के रिस्पॉन्स में, क्योंकि लिंग्विस्टिक जो है वो अपनी स्कोप में बहुत लिमिटेड थी ड्यूरिंग द लेट 1950s। लेट 1950s आप कह सकते हैं, जो एंड टाइम पोर्शन था ना 1950s का, उसके दौरान क्या हुआ था कि ये इमर्ज हुई थी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की फील्ड। ठीक है, उसके अलावा लास्ट लाइन में एंड हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड अ सोशली अकाउंटेबल रोल डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इट्स सेंट्रल इंटरेस्ट इन लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है और फोकस करता है लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ पर। ठीक है, ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात की जा रही है। तो इन सिंपल या इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो 3 लाइनें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का मकसद क्या है, एड्रेस करना सोशल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को, और ये इमर्ज हुई थी लिंग्विस्टिक्स के रिस्पॉन्स में, क्योंकि लिंग्विस्टिक्स उस टाइम में अपनी स्कोप में बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। ठीक है, तो उस वजह से अप्लाइड लिंग्विस्टिक की जो फील्ड है वो आप कह सकते हैं इमर्ज हुई थी ड्यूरिंग द लेट 1950s। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया, फॉर द मोस्ट पार्ट those who write about applied linguistics accept that the label applied linguistics refer to language teaching। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है, इसमें बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को एसोसिएट करते हैं विद लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं, जिसमें शामिल क्या क्या है यहाँ पर, इंक्लूडिंग से आगे देखें स्पीच थेरेपी है, ट्रांसलेशन है, इंटरप्रेटिंग स्टडीज़ है, उसके अलावा लैंग्वेज प्लानिंग है। डिफरेंट यहाँ फील्ड्स बताई हैं जो कि इसमें शामिल हैं। ठीक है, उसके अलावा वन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ दैट एनरिचमेंट हैज़ बिन द जर्नल लैंग्वेज लर्निंग पब्लिश्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। ठीक है, तो इसमें वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि लैंग्वेज लर्निंग जर्नल जो है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उसने एनरिच किया था, या आप कह सकते हैं इसके स्कोप को बढ़ाया था अप्लाइड लिंग्विस्टिक की फील्ड को। पास्ट 50 ईयर्स यानी कि जो गुजर चुके हैं 50 ईयर्स, उनकी तरक्की के दौरान या उनकी तरक्की के ज़रिए, ठीक है, इसकी एनरिचमेंट की थी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिसमें हमारे पास एक जर्नल लैंग्वेज लर्निंग आता है जो कि मिशिगन की यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड है। ठीक है, उसके अलावा कोर्डर ने क्या बताया था, कोर्डर ने बताया था कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक की जो फील्ड है, ठीक है, कुछ क्रिटिसिज्म किया था और क्या बताया था कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक की फील्ड जो है वो टीचिंग से आगे बढ़ सकती है और इसका रोल जो है, इसका किरदार जो है वो वसीतर हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिबेट वगैरह हुई थी, कुछ क्रिटिसिज्म किया गया था। आप लोगों ने जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से याद रखना है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का रोल क्या है। ठीक है, तो ये जो 2 यहाँ पर पैराग्राफ्स थे, 2-3 शॉर्ट से, इनमें यही बताया गया है। कुछ रह जाए आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हाईलाइट की हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बताई गई हैं डिफरेंट लिंग्विस्ट्स के थ्रू। ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगी, आप लोगों ने भी उसी तरह याद रखनी है। ठीक है, पहली डेफिनेशन देखें जिसमें बताया गया द थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये ब्रमफिट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेट करती है रियल वर्ल्ड इश्यूज को, जहाँ पर लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन थी। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन में क्या है कि ये यूज़ करता है नॉलेज को अबाउट लैंग्वेज के, कैसे सीखी जाती है, ये कैसे यूज़ होती है, इन सब के बारे में क्या करने के लिए, टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके अलावा थर्ड डेफिनेशन में उन्होंने ट्रेडिशनली जो यूज़ किया वर्ड, इससे आगे बताती हूँ आप लोगों को, कि ये ट्रेडिशनली फोकस करता है लैंग्वेज एक्विजिशन थेरीज के ऊपर और सेकेंड लैंग्वेज पेडागोजी के ऊपर। ठीक है, जितना भी मटीरियल आता है उससे रेलिवेंट, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो फोकस होता है ना अप्लाइड लिंग्विस्टिक का, वो एड्रेस करता है लैंग्वेज
लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इन वेरियस रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि डिफरेंट रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उनमें हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन आ सकती हैं, वेदर दे बी लर्नर्स, टीचर्स, सुपरवाइजर्स, एकेडमिक्स, लॉयर्स, ये सारी फील्ड्स इसमें आ सकते हैं। उन सबको जो है वो हाईलाइट करता है, उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज़ को जो है वो देखता है, उन पर बाकायदा रिसर्च करता है। उसके अलावा कापलन के अकॉर्डिंग उसने सजेस्ट किया था अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को। अप्लाइड लिंग्विस्टिक बेसिकली एनालाइज करती है न्यू डाटा को रेदर देन बजाय इसके कि वो कंटिन्यू करें या आर्ग्यू करें न्यू थ्योरी को, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट बन रहा है, उसमें टर्म अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स रेजिस फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज़। इसका क्या मतलब है? इसमें बेसिकली वो बता रहे हैं कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज ट्रिकी, क्योंकि ये बताना या इस पर एग्री होना मुश्किल है कि लिंग्विस्टिक्स बेसिकली है क्या, ठीक है। ये चैलेंज पैदा करता है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट है इसमें यही कंट्रोवर्सी वगैरह हुई है और यही बताया गया है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एक तरह से ट्रिकी टर्म है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को डिफाइन करना एक तरह से चैलेंजिंग टास्क हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डेफिनेशंस थी, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होंगी। आप लोगों ने जो आगे लिंग्विस्ट हैं उनके नाम याद रखने हैं और उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें जहन में रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की कि इसकी हिस्ट्री क्या है। एंजल समराइज दिस हिस्ट्री, उसने इस हिस्ट्री को समराइज़ किया है और वो क्या है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक इन नॉर्थ अमेरिका डज हैव आइडेंटिफिकेबल रूट्स इन लिंग्विस्टिक्स, यानी कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स नॉर्थ अमेरिका में शुरू हुई, ठीक है। इसकी बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी लिंग्विस्टिक्स की फील्ड के साथ, ठीक है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इन नॉर्थ अमेरिका डज हैव आइडेंटिफिकेबल रूट्स इन लिंग्विस्टिक्स, तो इसकी जो आप कह सकते हैं बिगिनिंग है वो लिंग्विस्टिक्स की टर्म के साथ स्टार्ट हुई थी। वाइल नॉर्थ अमेरिकन अप्लाइड लिंग्विस्टिक हैज़ इवॉल्व्ड अवर टाइम, तो इसका क्या मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका में अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक ने तरक्की की और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो दोनों फील्ड्स चेंज होती रही हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क डायरेक्टेड टू रियल वर्ल्ड इशूज इवॉल्विंग लैंग्वेज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू लीडिंग नॉर्थ अमेरिकन लिंग्विस्ट। अच्छा जी, अब क्या है नॉर्थ अमेरिकन लिंग्विस्ट। नॉर्थ अमेरिकन से प्रोमिनेंट लिंग्विस्ट ने रियल वर्ल्ड लैंग्वेज के मसाइल हल करने के लिए जो है वो अहम किरदार अदा किया है, ठीक है। चाहे इनको ख़ास तौर पर जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक के तौर पर कैटेगराइज किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन उन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में क्या है कि मच ऑफ वर्ड कैन नाउ बी सीन एज ग्राउंड ब्रेकिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अच्छा जी, इसकी भी मैं सिंपल सी आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक में बहुत से ऐसे अहम काम इससे पहले हो चुके हैं, यानी कि इसके फील्ड को या प्रॉपर बाकायदा एक सेपरेट फील्ड आइडेंटिफाई करने से पहले इस फील्ड में बहुत सा काम हो चुका है, यानी कि बहुत सा काम इससे पहले ही हो चुका था एज अ फील्ड ऑफ स्टडी रिकॉग्नाइज्ड करने से पहले, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है यहाँ पर। उसके बाद एमसी निमारा जो है उसने क्या पॉइंट किया था, पॉइंट आउट किया था टू अ डिफरेंट ट्रेडिशन फॉर ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अच्छा जी, यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तो हम ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि फोकस करता है मॉडर्न लैंग्वेज के ऊपर और इमिग्रेंट लैंग्वेज के ऊपर, इंडिजिनस लैंग्वेजेस के ऊपर, तो इन सब के ऊपर फोकस करता है। जस्ट आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए याद रखें, आपको बाकायदा इसको याद करने की प्रॉपर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो लास्ट पे मैंने एक लाइन हाईलाइट किया कि ये शेप्ड हुई थी बाय द आइडिया ऑफ यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश ट्रेडिशन आ जाता है। ये ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो थी इसका एम क्या था कि क्रिएट करना एक डिस्टिंक्ट फील्ड, यानी कि एक सेपरेट फील्ड जो कि ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक से सेपरेट हो, ठीक है। उसके अलावा क्विज़ के तौर पर आप लोगों को एक क्विज़ आ सकता है, BAAL का क्या अब्रिविएशन होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था इन 1967 विद द फॉलोइंग एम्स। वो एम्स कौन कौन से थे जिनमें हमारे पास शामिल है एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन बाय फोस्टरिंग एंड प्रमोटिंग, फुल चैरिटेबल मीन्स है, ये सारे यहाँ पर डिफरेंट एम्स थे जो कि उन्होंने यहाँ पर रखे थे। मैं बाकायदा आपको इनकी डिटेल नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने इन 2-3 एम्स को याद रख लेना है। द स्टडी ऑफ लैंग्वेज यूज़, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज टीचिंग, फोस्टरिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन द स्टडी। तो जो आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को बताया जाएगा बाकायदा, ठीक है। अभी मैं प्रॉपरली हर एक फील्ड को अलग-अलग से डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश ट्रेडिशन इज़ वेल रिप्रेजेंटेड इन द एडिनबर्ग कोर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अच्छा जी, एडिनबर्ग में एक यूनिवर्सिटी थी, बेसिकली उसके कोर्स की बात की जा रही है जिसने अप्लाइड लिंग्विस्टिक के फील्ड को और ज़्यादा उसकी फील्ड को, उसकी स्कोप को बढ़ाया था।
तो ये एडिनबर्ग कोर्स यानी कि एजुकेशन से रेलेवेंट थी, ये यूनिवर्सिटी थी जो कि फोकस करती थी अप्लाइड लिंग्विस्टिक पर। वो इन्फ्लुएंस्ड थी ब्रिटिश ट्रेडिशन से 1960 और 1970 की दहाइयों में, जब अप्लाइड लिंग्विस्टिक को जो है वो अक्सर लैंग्वेज की जो एजुकेशन है उससे जोड़ा जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली पास्ट का कॉन्सेप्ट है जिसे उन्होंने यहाँ पर भी हाईलाइट किया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज एन एथिकल प्रोफेशन, ये पूरा पैराग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको स्टार्टर से थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर बताया गया कि अनलाइक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन सच एज मेडिसिन एंड लॉ, अप्लाइड लिंग्विस्टिक लैक सेंक्शंस जिनमें हमारे पास मज़ीद उन्होंने आगे बताया है कि दे डू नॉट कंट्रोल एंट्री नर डू दे ओवरसी कंटिन्यूइंग मेंबरशिप और लाइसेंस मेंबर्स टू प्रैक्टिस एज प्रोफेशनल्स। अच्छा जी, इन सिंपल वर्ड्स अगर बताया जाए तो उन्होंने बताया यहाँ पर कि मेडिकल और लॉ की अगर बात की जाए तो इन फील्ड्स में क्या होता है कि आपको बाकायदा लाइसेंस की और प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जबकि हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक की अगर बात करें तो उन्हें लाइसेंस की बाकायदा या कंट्रोल करने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, जस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उन पर रिलाई करते हैं वो टू गाइड देयर वर्क, यानी कि अपने काम को गाइड करने के लिए जो है बेसिकली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उन पर रिलाई करते हैं। अब एथिकल स्टैंडर्ड्स किसे कहते हैं, जिनमें हमारे पास गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स होते हैं कि क्या मोरली राइट कंसीडर किया जाएगा और क्या एक्सेप्टेड है इन अ पार्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एथिकल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर यही मज़ीद उन्होंने आगे बताया है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है अप्लाइड लिंग्विस्टिक में। सेटिंग एथिकल रूल्स जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट है या शो करना, डेडिकेट करना कोई वर्क, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आपके काम की नहीं है, आप लोग इन्हें इस पैराग्राफ को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसे हाईलाइट किया जाए। ठीक है, उसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड लिंग्विस्टिक अप्लाइड। अच्छा जी, यहाँ पर विडोसन जो था उसने एक्सप्लेन किया था दो अप्रोचेस को जिनमें हमारे पास लिंग्विस्टिक अप्लाइड आ जाता है और एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक आ जाता है। अगर तो हम लिंग्विस्टिक अप्लाइड की बात करें तो ये फोकस करता है ऑन डायरेक्टली यूजिंग लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। ठीक है, जबकि हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात करें, यहाँ पर नीचे आप देखें अप्लाइड लिंग्विस्टिक मैंने हाईलाइट किया है, आगे एक दो लाइन आप खुद लिख लीजिएगा कि वो फोकस करता है, फाइंड करता है कॉमन ग्राउंड और बैलेंस करता है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, यानी कि कुछ लिंग्विस्टिक से भी व्यू पॉइंट्स लेता है। ठीक है, अदर पर्सपेक्टिव को भी कंडक्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर लास्ट पर लिंग्विस्टिक अप्लाइड जो है ये कंबाइन करता है टू ट्रेडिशन को, जिनमें हमारे पास एक यूरोफिलोलॉजिकल ट्रेडिशन आ जाता है जो कि यूएसए से एक्सपोर्ट हुआ था। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिशन आ जाता है ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क। जस्ट आपने ये दो लाइनें याद रखनी है। उसके अलावा ब्लूमफील्ड जो था उसने क्या बताया था कि होप दैट द मेथड एंड रिजल्ट ऑफ लिंग्विस्ट द स्टडी ऑफ लैंग्वेज में हेल्प अस टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। इसके अकॉर्डिंग इसका बिलीव क्या था कि लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज स्टडी, ठीक है, ये इंसानी मामलात को समझने में और इन पर असरअंदाज होने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट था, आप लोग कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिंग्विस्टिक अप्लाइड के जो दो ट्रेडिशन उसने कंबाइन किए थे, इसमें जस्ट ये बताया गया कि एक यूरोपियन फिलोलॉजिकल ट्रेडिशन था और दूसरा नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिशन था। ठीक है, आप लोग अगली लाइन अगर आपने याद करनी है आप कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट इनके नाम आप याद रखें, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी रह जाए, आप लोगों को नहीं समझ आए अगर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें ताकि दूसरे यूज़र्स तक भी जो है मेरे लेक्चर्स पहुंच सके। अगर आप लोगों को लेक्चर नहीं मिलते तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इजीली फाइंड कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।